स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर एक्शन को। तो स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जो कि सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के काम आती है। तो ट्रांजिस्टर एक्शन में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है वो कैसे काम करता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में आता है। ठीक है, यानी कि वो कुछ कंडीशंस में कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा, और कुछ कंडीशंस में वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता। तो ऐसे ही मटेरियल से पीएन जंक्शन बनाया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब पीएन जंक्शन हम देखते हैं कि पीएन जंक्शन से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे सेमीकंडक्टर मौजूद है जिसमें एक तरफ हमारे पास पी रीजन है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और होल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एन रीजन है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो इसको कहा जाता है पीएन जंक्शन। और स्टूडेंट्स, ये पीएन जंक्शन बनता कैसे है कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है उसमें इम्प्योरिटीज ऐसे ऐड की जाती हैं कि हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती हो जाए और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए, तो हमारे पास फिर पीएन जंक्शन बनता है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये जो पीएन जंक्शन है ये तो हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, जबकि अगर इसी तरह के दो पीएन जंक्शंस बनाए जाएं, ऐसे बनाए जाएं कि हमारे पास अब तीन रीजन्स बन जाएं एक जगह पे। ठीक है, तो ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। जैसे कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे ऐसे हम सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं कि हमारे पास एक रीजन एन है, दूसरा पी है और फिर एन है, यानी कि ये जो हमारे पास अब चीज वजूद में आई है ये हमारे पास आए एन पी एन ट्रांजिस्टर। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास एन रीजन्स में इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और फिर हमारे पास एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिस्टर मौजूद है ये हमारे पास है एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसी तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर भी बन सकता है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास किनारे वाले जो दो पोर्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास पी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसमें, और दरम्यान में एन रीजन मौजूद होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो इस लेक्चर में हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को ही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास पोर्शंस हैं इनमें से जो फर्स्ट वन होता है इसे हम कहते हैं एमिटर। ठीक है, ये हमारे पास होता है एमिटर, और इससे डिनोट हम करेंगे ई से। और इस तरह से हमारे पास जो दरमियान में पोर्शन होता है ये कहलाता है बेस, जिसे हम डिनोट करेंगे बी से। और ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड की तरफ पोर्शन मौजूद है ये कहलाता है कलेक्टर, और इसे हम डिनोट करेंगे सी से। तो स्टूडेंट्स, इस ट्रांजिस्टर को जब सर्किट में यूज किया जाता है उसके लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर मौजूद है जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास एमिटर और बेस का पोर्शन है इस पोर्शन को फॉरवर्ड बायस किया जाता है। अब फॉरवर्ड बायस से क्या मुराद है, यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस से क्या मुराद है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो हमारे पास एमिटर बेस जंक्शन है, ठीक है, उससे फॉरवर्ड बायस किया जाता है। फॉरवर्ड को मैं यहाँ पे एफ बी से लिख रही हूँ। ठीक है, फॉरवर्ड बायस किया जाता है। फॉरवर्ड बायस से स्टूडेंट्स ये मुराद है कि हमारे पास जैसे कि ये एन पी रीजन है। ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ पे एमिटर बेस है ये एन और बी रीजन हैं, इनको बैटरी के साथ इस तरह से ज्वाइन किया जाए कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव के साथ आ रहा हो और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो पी रीजन के साथ अटैच हो रहा हो। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस की खसूसियत ये होती है कि इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है, जबकि यहाँ पे जो हमारे पास बेस कलेक्टर का जो रीजन है उसे किया जाता है रिवर्स बायस। ठीक है, तो रिवर्स बायस में होता है क्या स्टूडेंट्स कि हमारे पास बैटरी को मुख्तलिफ तरीके से ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो बेस और कलेक्टर का रीजन है उसे रिवर्स बायस किया जाता है। रिवर्स बायस को मैं यहाँ पे आर बी से डिनोट कर रही हूँ। रिवर्स बायस से मुराद ये है कि जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है पी एन रीजन, ठीक है, यानी कि बेस कलेक्टर का यहाँ पे रीजन मौजूद है, उसे इस तरह से बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा क्या जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो कनेक्ट हो रहा है पी रीजन के साथ। ठीक है,
और जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो कनेक्ट हो रहा है एन रीजन के साथ। तो ये हमारे पास हो जाता है रिवर्स बायस। और स्टूडेंट्स रिवर्स बायस में क्या होता है कि हमारे पास करंट जो है वो बहुत कम फ्लो करता है, ठीक है। और जो करंट फ्लो करता है वो जिन चार्जेस की वजह से फ्लो करता है उन्हें कहा जाता है माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। माइनॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर्स माइनॉरिटी कैरियर्स उन चार्जेस को इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत कम तादाद में होते हैं और उनकी वजह से जो थोड़ा बहुत हमारे पास करंट मौजूद होता है वो इन्हीं माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से मौजूद होता है। और सुनिए जो हमारे पास बेस और कलेक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं VCB, ठीक है। VCB बहुत हाई पोटेंशियल होता है। तो हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हाई पोटेंशियल होता है VCB, ठीक है। जबकि हमारे पास जो एमिटर बेस जंक्शन है वहां पे जो हमारे पास करंट फ्लो हो रहा होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो कर रहा होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स उन्हें इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास कैरियर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहते हैं। और वहां पे जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो बहुत लो होता है, ठीक है। जो एमिटर बेस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है जिसे VBE कहा जाता है, VBE कहा जाता है जिसे, वो लो होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास VBE लो पोटेंशियल होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास जो एमिटर बेस जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है और जो बेस कलेक्टर हमारे पास PN जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्किंग इसकी कैसे होती है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं एमिटर बेस जंक्शन में वो पास होते हैं इस बेस रीजन में, ठीक है। जो हमारे पास एमिटर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, ठीक है। दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि ज्यादा वाजे हो जाए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं ये फ्लो करते हैं बेस रीजन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास बेस रीजन होता है ये बहुत पतला होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादातर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं VCB के पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेस कलेक्टर के क्रॉस पोटेंशियल है वो VCB है और जो हमारे पास यहाँ पे बैटरी लगी हुई है उसका पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो अटैच हो रहा है कलेक्टर के साथ, ठीक है। तो हालांकि हमारे पास जो कलेक्टर है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है, ठीक है, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि हमारे पास N रीजन है, मगर फिर भी जो हमारे पास बेस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो रिपेल होने के बजाय अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है वो किसकी वजह से हो रही है, VCB के पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खिंचते हैं इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ उसकी वजह से हमारे पास जो IC है यानी कि करंट कलेक्टर करंट है वो बढ़ता है, जो कि पहले जीरो था, अप्रोक्सीमेटली जीरो था रिवर्स बायस की वजह से जब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए थे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि दैट मीन्स कि हमारे पास जो IC है, ठीक है, IC है, ये किसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है फॉरवर्ड बायस PE जंक्शन का, ठीक है। हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो बेस एमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है और उस फॉरवर्ड बायस की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिनकी वजह से IC जो है वो पैदा होता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक और खसूसियत ट्रांजिस्टर की यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो IB और IC हैं वो IE के पार्ट्स होते हैं। दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो IE है वो इक्वल होता है IB प्लस IC, क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए वो किस तरफ से किए, IE की तरफ से, सॉरी एमिटर रीजन की तरफ से, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो करंट IE है जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है एमिटर की तरफ से हो रहा है वो हमारे पास इक्वल है IB और IC के। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और भी चीज हमारे पास देखने में आई है कि हमारे पास जो कलेक्टर है वो बहुत हाई पोटेंशियल पे होता है, इसी वजह से भी हमारे पास जो करंट IC है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू IB के। और दूसरी बात ये भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो IB है, ठीक है, IB में स्मॉल वेरिएशन यानी कि थोड़ी सी भी उसके अंदर चेंज आए, स्मॉल वेरिएशन, ठीक है, स्मॉल वेरिएशन आए तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है IC में, ठीक है। लार्ज चेंज इन IC
उसकी वजह भी वही है कि हमारे पास जो कलेक्टर रीजन है वो हाई पोटेंशियल पे है, जिसकी वजह से हमारे पास जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमने देखा था कि जो हमारे पास करंट है वो किस तरह से एम्पलीफाई हो रहा है ट्रांजिस्टर के थ्रू। इसी तरह से जो ट्रांजिस्टर है वो वोल्टेजेस को एम्पलीफाई करने के भी काम आता है और पावर को एम्पलीफाई करने के भी काम आता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो किस तरह से एक्ट करता है, यानी कि उसकी वर्किंग कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ये ट्रांजिस्टर है इसमें करंट गेन से क्या मुराद है।